नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारतीय पार्लियामान में सूरह रहमान की तिलावत। दुनिया भर से सोशल मीडिया सारिफीन इस मौजू पर बात करने लगे। नाजरीन, ये वाक़या है गुज़िश्ता रोज़ का, जब भारतीय नए पार्लियामेंट की इफ्तिताही तकरीब का मौका था। भारतीय मीडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मोदी ने हिंदुओं की रसूमात अदा की और पंडितों ने भजन गाए। मगर तकरीब में दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब एक कारी साहब को मदऊ किया गया और उन्होंने सूरह रहमान की तिलावत की। इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार की सुबह हज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से बाइकॉट के दरमियान इंडिया के पार्लियामान की नई इमारत का इफ्तिताह किया। इफ्तिताह के दौरान जहां दीगर रसूमात अदा की गई, वहीं एक कारी साहब से सूरह रहमान की तिलावत भी करवाई गई। इफ्तिताह के दौरान जहां इंडिया के वज़ीर आज़म अपनी काबीना के अरकान के साथ मौजूद थे, वहीं तमाम लोग खामोशी के साथ तमाम मज़ाहिब के कलाम को सुन रहे थे। इंडियन पार्लियामेंट में मोदी की मौजूदगी में होने वाली इस तिलावत को लोग मुख्तलिफ ज़ावियों से देख रहे हैं। जहां बहुत से इंडियन सारिफीन इसे इंडिया की मजबूत जमहूरियत की दलील के तौर पर पेश कर रहे हैं, वहीं बहुत से लोगों ने नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाते हुए लिखा है कि एक जानिब तो वो तमाम मज़ाहिब की दुआ करवा रहे हैं और दूसरी जानिब हिंदू राष्ट्र के लिए रास्ते हमवार कर रहे हैं। सोकरती चक्रूरी नामी एक सारिफ ने सूरह रहमान की तिलावत की वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि ये हमारा नया इंडिया है। इनका मज़ीद कहना था कि नरेंद्र मोदी और दीगर रहनुमा इंडिया की नई पार्लियामान के इफ्तिताह के मौके पर कुरान की सूरह रहमान सुन रहे हैं। नफ़रतें फैलाना बंद करें, हर मज़हब का एहतराम करें। नाज़रीन, ख़बर रसां इदारे ANI से बात करते हुए इस कुल मज़ाहिब दुआया तकरीब में शिरकत करने वाली जसबीर कौर ने कहा कि ये नई इमारत एक तब्दीली है और हमारे लिए तारीख़ी लम्हा है। हम तमाम मज़ाहिब के लोग कुल मज़ाहिब दुआया में एक ही चीज़ कहते हैं कि हमारा इंडिया एक साथ मिलकर रहे और तरक्की करे। वासिक जमाल नामी सारिफ ने लिखा कि कतर में फ़ीफ़ा की तकरीब में सूरह रहमान की तिलावत हुई थी और आज यहाँ हुई। सूरह रहमान रहमत है। दरअसल देसी हिटलर ने ये यकीनी बनाया कि पार्लियामेंट महफूज रहे। नाजरीन, इस अमल पर दुनिया भर से लोगों का मिला जुला रद्द अमल सामने आ रहा है। ये पूरी कहानी देखने और सुनने के बाद आप किस नतीजे पर पहुँचे हैं? क्या ये काम तमाम मज़ाहिब के एहतराम में किया गया या चालाक मोदी जी इसके ज़रिए भी अपना कोई मफाद हासिल करना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट में हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।